हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि ये जो आपके पर्सन हैं ये थर्ड पार्टी के साथ जो जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी से कोई ना कोई फ़ायदा है आपके पर्सन को। या तो ये थर्ड पार्टी से इनको पैसों की मदद मिलती है। थर्ड पार्टी का हो सकता है कि अच्छा उनके पास जॉब है, उनका बिजनेस है, या किसी भी तरह से थर्ड पार्टी के पास ऐसा है कि पैसे हैं और वो थर्ड पार्टी जो है पैसों से मदद कर रही है आपके पर्सन की। ये हो सकता है, तो ये फ़ायदा इनको मिल रहा है थर्ड पार्टी से। और या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ के रिश्ते में कि ये थर्ड पार्टी ना देखने में काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि अट्रैक्टिव है। ये ऐसे हैं कि इन आपके पर्सन जो है इनको देखकर, जो भी इनकी पर्सनालिटी है, इनका लुक है, इसको देखकर ये इनकी तरफ बढ़े हैं, ये भी हो सकता है। तो ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि आकर्षक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन उनकी तरफ बढ़े। तो यहाँ पर कोई ना कोई लालच था जिसकी वजह से आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं। और अभी भी ऐसा ही दिखाई देता है कि आपके पर्सन, कुछ के पर्सन तो अभी अभी थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं, कुछ के तो पहले ही जा चुके हैं। तो यहाँ किसी न किसी फ़ायदे की वजह से ये इंसान उस थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं। तो यहाँ पर यही समझ में आता है गाइस कि ये इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये क्या किए हैं, आपका साथ छोड़े हैं और ये थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं। और ये भी है कि जो भी मदद थर्ड पार्टी आपके पर्सन की कर रही थी पैसों से, तो उसको अभी थर्ड पार्टी ने ऐसा है कि रोका है। अभी वो आपके पर्सन की पैसों से मदद नहीं कर रही हैं किसी भी वजह से। ये अभी थर्ड पार्टी आपके पर्सन को पैसे नहीं दे रहे हैं, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। और ऐसा भी है गाइस कि बहुत सारे वादे आपके पर्सन ने और थर्ड पार्टी ने एक दूसरे से किए थे कि साथ ये दोनों फ्यूचर में भी रहेंगे और किसी तरह से जैसे ही एक दूसरे के साथ अभी ये चल रहे हैं प्यार से, ऐसे ही चलेंगे, एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। ये इन्होंने एक दूसरे से वादे भी किए थे, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं देता। ये थर्ड पार्टी किसी भी वजह से पैसा देना जो आपके पर्सन को बंद की है, आपके पर्सन की पैसों से मदद करना जो ये बंद कर दी है, इस वजह से अब ऐसा है कि आपके पर्सन का रवैया बदला हुआ नज़र आता है। क्योंकि देखिए ये तो लालच की वजह से ही थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे, और जो इनको चाहिए था थर्ड पार्टी से वो अभी थर्ड पार्टी ने देना बंद कर दिया है, चाहे वो पैसे हों या कुछ भी हो। थर्ड पार्टी की तरफ ये जिस चीज़ के लिए बढ़े थे वही चीज़ थर्ड पार्टी ने भी रोक दी है। तो इस वजह से अभी आपके पर्सन का रवैया बदला हुआ सा नज़र आता है। अब ये थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं, उनसे चिढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये सब देखकर थर्ड पार्टी भी समझ पा रही है कि ये इंसान लालच की वजह से उनकी तरफ बढ़े थे, और आज जब इन्होंने वो सारी चीज़ें देना बंद कर दिया तो अब आपके पर्सन का रवैया बदल रहा है। ये बात थर्ड पार्टी भी समझ पा रही है। और यहाँ पर इनके रिश्ते में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और ऐसा है कि मन मुटाव भी दिखाई देता है। और इनके रिश्ते में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट होती हुई नज़र आती है। और ऐसा हो सकता है गाइस कि जो आपके पर्सन है ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हैं और इन्होंने आपके बारे में थर्ड पार्टी को अभी तक कुछ भी नहीं बताया है कि आपके साथ रिश्ते में रहे हैं या अभी भी हैं। ये सारी बातें इन्होंने थर्ड पार्टी को नहीं बताई है। और ऐसा है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को धोखे में रखा हुआ है, उनसे कोई भी सच्चाई नहीं बताई है। चाहे ये उनके साथ मैरिड हैं या नहीं भी हैं, तो भी आपके अलावा अगर इनकी लाइफ में कोई और इंसान आया है, थर्ड पार्टी यहाँ कोई भी हो सकती है, तो उसको आपके बारे में नहीं बताया गया है, उसको भी धोखे में रखा जा रहा है, सच उनसे भी छुपाया जा रहा है। और यहाँ पर ये भी हो सकता है गाइस कि आप और आपके पर्सन हस्बैंड वाइफ हैं और यहाँ कोई और इंसान भी है, आप दोनों के बीच कोई तीसरा इंसान भी है, थर्ड पार्टी यहाँ पर है। तो हो सकता है कि उनकी वजह से ये इंसान अभी फैमिली में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपकी तरफ, बच्चों की तरफ ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनका ध्यान किसी और की तरफ है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और ये इंसान ऐसा है कि जो समय देना चाहिए परिवार को वो नहीं दे रहे हैं। तो अभी थर्ड पार्टी की वजह से ये ऐसा है कि परेशानी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और थर्ड पार्टी ने भी इनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया है, वो इनसे दूर भाग रही है, इनको इग्नोर कर रही है, ऐसा भी है।
और जो इन्होंने सोचा था कि थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता अच्छा चलेगा, वैसा तो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो इन्होंने सोचा वैसा कुछ हो नहीं रहा है। इस वजह से भी ये इंसान परेशान है, क्योंकि इनको तो यही लग रहा था कि थर्ड पार्टी से फ़ायदा इनको मिलता रहेगा, लेकिन अभी तो थर्ड पार्टी ने ऐसा है कि जो भी फ़ायदा दे रही थी वो बंद कर दिया है। तो अब ये इंसान क्या है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और आने वाले टाइम में ऐसा दिखाई देता है गाइस कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ने के बारे में भी बहुत ज़्यादा प्लानिंग करेंगे और वहाँ से ये निकलना चाहेंगे, ऐसा भी दिखाई देता है। और अभी भी आपके पर्सन वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं, उनकी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ भी नहीं चल रहा, तो इस वजह से ये भी इंसान ऐसा है कि खुश नहीं है और बहुत ज़्यादा स्टक भी ये फील कर रहे हैं। और अभी ऐसी स्थिति पैदा हो गई है वहाँ पर कि ना ये उनके साथ रह पा रहे हैं, ना ये वहाँ से निकल पा रहे हैं, ऐसा है। तो इस वजह से ये फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि जो थर्ड पार्टी है इसका पलड़ा तो भारी दिखाई देता है और पहले से ही है। ये थर्ड पार्टी की शुरू से वहाँ पर चलती रही है, आपके पर्सन उसके हिसाब से ही चले हैं, उनके कंट्रोल में ये रहे हैं। और अभी भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड पार्टी कह रही है वो आपके पर्सन को सुनना पड़ रहा है। और इस वजह से अब ये इंसान को क्या लग रहा है कि ये कहाँ आकर फंस गए, क्योंकि थर्ड पार्टी अपने कंट्रोल में इनको शुरू से ही रखी हुई थी और आज भी वो वैसा ही चाहती है कि ये इनके हिसाब से चलें और आपके पर्सन उनके खिलाफ जा भी नहीं सकते, उनकी मर्ज़ी के खिलाफ ये कुछ कर भी नहीं सकते, ऐसा भी है। तो अब ये इंसान को ऐसा है कि लग रहा है कि जैसा कि कैद कर लिया गया है इनको ऐसा है कि कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है। और ये मजबूरी में सब कुछ सहते इसलिए हैं क्योंकि ये तो खुद जाकर वहाँ फंसे हैं, ये खुद ही थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े और इन्होंने ऐसा था कि थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी भी ले ली। तो ये इंसान का ये हो गया कि ना ये वहाँ से निकल पा रहे हैं और ना वहाँ ये खुश रह पा रहे हैं, और थर्ड पार्टी जो है वो अपने इशारे पर इनको नचा रही है और ये उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ लड़ाई झगड़े भी दिखाई देते हैं। तो ये डर की वजह से भी थर्ड पार्टी के हिसाब से चलते हैं और उनका साथ ये कैसे छोड़ें, ये इनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। और छोटी छोटी बात पर यहाँ पर लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। इस वजह से आपके पर्सन जो हैं ये ऐसा है कि अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और थर्ड पार्टी से किसी भी तरह से बातचीत ये करना नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है कि झगड़े होते हैं। तो अभी ऐसा ही है और वहाँ से ये इसीलिए बहुत ज़्यादा अभी ये ऐसा है कि सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से यहाँ से निकल जाना चाहिए, तभी ऐसा है कि सुकून की ज़िंदगी मिलेगी और ये थर्ड पार्टी तो जीने नहीं देगी। ये बात आपके पर्सन समझ गए हैं, क्योंकि अब ये समझ पा रहे हैं कि गलती इन्होंने की है, गलती इनसे हुई है। इन्होंने थर्ड पार्टी की सिर्फ ऐसा है कि जो अच्छा बनकर वो दिखा रही थी उसकी अच्छाई को इन्होंने देखा, वो ये नहीं समझ पाए कि जो कि बनकर दिखा रही है क्या ये ऐसी ही है। किसी भी तरह से उनके बारे में कोई जानकारी नहीं ली, किसी से भी ये पता नहीं लगाया कि थर्ड पार्टी कैसी है असल में। और अब ऐसा है कि उनकी तरफ जब बढ़ गए और वहाँ अब उनके इशारों पर नाचना पड़ रहा है और फिर जो थर्ड पार्टी से फ़ायदा मिल रहा था वो भी बंद हो गया। तो अब इस इंसान को ऐसा कि घुटन महसूस हो रही है, किसी भी तरह यहाँ से निकल जाना चाहिए, ऐसा इनको लग रहा है। और अब अपनी गलती के लिए पछताते हुए भी नज़र आते हैं कि इन्होंने क्यों आपका साथ छोड़ा, क्यों इस गलत इंसान की तरफ ये बढ़ गए। सिर्फ दिखावे पर ये चल रहे थे, बस अपना फ़ायदा ही ये देख रहे थे और वहीं पर इनसे गलती हो गई, गलत फैसला इन्होंने जल्दबाजी में ले लिया। तो अब ये पछता भी रहे हैं, इनको आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। अब ये बात ये समझ पा रहे हैं क्योंकि आप इनके लिए लॉयल रहे, आप इनके लिए बहुत कुछ करते रहे, लेकिन ये उस समय ऐसा था कि आपकी कदर नहीं करते थे। और हो सकता है गाइस कि जो आपके पर्सन है इनकी फैमिली की तरफ से इस थर्ड पार्टी से शादी करवाई गई है, ये भी हो सकता है कि इन्होंने की तो है अरेंज मैरिज, परिवार वालों की ऐसा है कि बात रखने के लिए परिवार वालों के हिसाब से इनको चलना था, इसलिए उन लोगों की बातें मानी है इन्होंने और इस थर्ड पार्टी से इन्होंने मैरिज की है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर वही है कि परिवार और समाज के डर से भी ये थर्ड पार्टी से नहीं निकल पा रहे हैं, उनका साथ ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि परिवार की ही मर्ज़ी से ये उनके साथ जुड़े हैं। तो ये परिवार को हर्ट नहीं करना चाहते और अपने परिवार के हिसाब से ये चलने वाले इंसान रहे हैं। तो आज भी इसीलिए ये थर्ड पार्टी से निकल नहीं पा रहे हैं, थर्ड पार्टी का साथ ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड या वाइफ हैं जिसकी जिम्मेदारी इन पर है। और फिर यही है कि अगर ये उनको छोड़ते हैं तो यहाँ पर परिवार से भी लड़ाई झगड़े होंगे और ऐसा है कि परिवार वाले हर्ट होंगे और यहाँ पर सोसाइटी क्या कहेगी कि ये उनका साथ छोड़कर ऐसे कैसे आगे जा सकते हैं, जब उनसे समाज के सामने शादी की है, परिवार के कहने पर शादी की है। तो उनको छोड़ना इतना आसान नहीं है। इस वजह से भी ये इंसान वहाँ परेशान तो हैं, लेकिन वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं।
और यहाँ पर ये हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन इनकी माँ ने ऐसा ज़बरदस्ती शादी करवाई है। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी से जो इन्होंने मैरिज की, इसमें आपके पर्सन की माँ का हाथ हो सकता है कि उन्होंने ज़बरदस्ती शादी करवाई है, किसी भी तरह से इनको मनाया है और फिर आपके पर्सन अपनी माँ के कहने पर उस थर्ड पार्टी से शादी किए हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ। और परिवार को खुश करने के चक्कर में इन्होंने थर्ड पार्टी से शादी तो कर ली है, लेकिन ये उनके साथ खुश दिखाई नहीं देते और ये सबको खुश रहकर दिखाते हैं, कि किसी को बताते नहीं कि इनके साथ क्या समस्या है, कि ये थर्ड पार्टी के साथ कितने दुखी हैं, किसी को नहीं बताते। खुश रहकर लोगों को दिखाते हैं और ऐसा है कि सबको बताना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है, थर्ड पार्टी भी इनके साथ अच्छे से रह रही है और इनके रिश्ते में कोई परेशानी नहीं है। ऐसा ये दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। थर्ड पार्टी के साथ ये बिल्कुल भी खुश नहीं है और ऐसा है कि वहाँ से निकलना भी चाहते हैं, लेकिन डर की वजह से निकल नहीं पा रहे हैं। और अगर ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड नहीं भी हैं, फिर भी ये अभी वहाँ खुश तो नहीं हैं और उनको छोड़कर ये आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो कुछ अभी ये फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, इसमें थर्ड पार्टी का सहारा इनको मिलता है। फ्यूचर के लिए जो अपने ये फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए कुछ भी तो भी अभी कर रहे हैं, उसमें ऐसा है कि थर्ड पार्टी से इनको मदद मिलती है, थर्ड पार्टी इनका साथ देती है। तो उस लिए भी ये थर्ड पार्टी से निकल नहीं पा रहे हैं। इनको ये लगता है कि अगर वे उनका साथ छोड़ देंगे तो जो मदद थर्ड पार्टी कर रही है, जो ये अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए जो ये प्रयास कर रहे हैं, इसमें थर्ड पार्टी का जो सहयोग है तो फिर वो नहीं मिल पाएगा। और थर्ड पार्टी का जो रवैया है वो आपके पर्सन को पसंद नहीं आता, चाहे उनके साथ मैरिड हैं या नहीं भी हैं, तो भी थर्ड पार्टी का जो रवैया है ऐसा है कि उसकी आदत है कि आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखने की। ऐसा शुरू से ही चलता रहा है और ये पहले तो आपके पर्सन को अच्छा लगता था, इनको ये लगा कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इस वजह से ऐसा करती है। लेकिन अब ये समझ गए कि नहीं, ये थर्ड पार्टी अपने हिसाब से चलाती इसीलिए है क्योंकि उनसे इनको सहयोग मिलता है, इनको सपोर्ट मिलता है, किसी न किसी चीज़ का फ़ायदा उनको थर्ड पार्टी से जो मिलता है। इस वजह से थर्ड पार्टी ऐसा है कि दबाव बनाती है इन पर, अपने हिसाब से इनको चला रही है, अपने कंट्रोल में इनको रख रही है। तो ये सब पहले इनको अच्छा लगा, लेकिन अब ये इन सब चीज़ों से खुश नहीं है और ये सब इनको अब ऐसा है कि बोझ लगता है। अब ये वहाँ से ऐसा है कि निकलना चाहते हैं, लेकिन ये निकल भी नहीं पा रहे हैं। और ये जो आपके पर्सन की आदत रही है गाइस कि ये अपना फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं, तो अभी भी वैसा ही है। अभी भी देखिए, अगर वो थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ आने के बारे में सोच भी रहे हैं, ऐसा ही है कि अभी वो यही सोच रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अब वहाँ से तो कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा है और रिश्ता भी सही नहीं चल रहा है। तो ये अभी क्या मन बना रहे हैं कि इनको आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, और ये आपकी तरफ भी आएंगे तो किसी न किसी फ़ायदे की वजह से ही आएंगे, इतना आप समझ लीजिए। ये इंसान ऐसे ही हैं और अभी भी इनका यही रवैया है और ये आपकी तरफ बढ़ेंगे भी तो वही है कि अपना फ़ायदा ही देखेंगे। पास्ट में जो आपसे इनको मिलता रहा है वही चीज़ ये आपसे मांगेंगे आपकी तरफ जब ये बढ़ेंगे तो ये आपकी तरफ आएंगे भी, तो ऐसा नहीं है कि बिना किसी लालच के आएंगे, कोई लालच रहेगा। इनको पता है कि आप इनको क्या दे सकते हो, तो ये उसी चीज़ के लिए आपकी तरफ बढ़ेंगे, यह भी है। तो अभी तो ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नो कांटेक्ट दिखाई देता है और इनको लगता है कि अब ये थर्ड पार्टी तो इनको प्यार भी नहीं दे रही, कोई जो चीज़ इनसे मिल रही थी वो तो मिल नहीं रहा। तो ये सब ऐसा है कि आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप तो इनको प्यार देने वाले हो, आप ऐसा है कि इनका सपोर्ट करते रहे हो, तो ये इनको पता है। तो इसलिए अब ये चाह रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ जाएं, तो ये आपके साथ खुश भी रह पाएंगे और जो आप देते रहे हो तो देते ही रहोगे। तो अभी ये देखिए अपना फ़ायदा देख ही रहे हैं और बहुत ज़्यादा दिमाग से काम ले रहे हैं। तो आप क्या करना है, ये इंसान तो आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। ज़्यादा भावुक होने की ज़रूरत नहीं है या किसी भी बात में उनकी आने की ज़रूरत नहीं है। आप इनके साथ दिमाग से ही चलिए, जिस तरह ये अपना दिमाग लगा रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो आपको भी यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल करना है। और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हैं, तो आपको भी प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, जैसे ये इंसान है। इन्हीं की तरह बनेंगे आप तो ये रिश्ता आपका सुधर भी जाएगा और आप इनके साथ ऐसा है कि आगे भी इस रिश्ते को ले जा पाएंगे। और आप इमोशनल रहेंगे, ये प्रैक्टिकल रहेंगे, तो समस्या तो बनी रहेगी और आपका इस्तेमाल होता रहेगा। तो आप यहाँ पर दिमाग से काम लीजिए और आपके पर्सन यहाँ पर आपसे कांटेक्ट करते हुए नज़र आते हैं।
तो आप पॉजिटिव रहिए गाइस, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।